जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। बीजेपी पूर्व विधायक अमित मंडल ने कहा, भाषा विवाद को लेकर पीढ़ियों को झेलना पड़ेगा। अबुआ सरकार अपने को कहती है, लेकिन यह महुआ सरकार है। जेटेट नियमावली द्वारा जो क्षेत्रीय जनजातीय भाषा की सूची जारी किया गया है, वह अपने आप में विरोधाभास है। पलामू गढ़वा में नागपुरी और कुड़ुक को जोड़ा गया है। संथाल में गोड्डा, देवघर में बहुसंख्यक भाषा अंगिका है, वहां से हटा दिया गया है। कुरमाली वहां की स्थानीय भाषा को बढ़ावा देना चाहिए। खूंटी से मुंडारी को हटा दिया गया है। सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि किस आधार पर स्थानीय भाषा को हटाया गया। सरकार जानबूझकर इस विवाद को जन्म दे रही है। गोड्डा क्षेत्र से कई मंत्री और विधायक हैं जिसने अंगिका भाषा में शपथ लिया था। सरकार के मंत्री सिर्फ पत्र लिख रहे हैं। केंद्रीय मंत्री और विधायक इस मामले पर बताएं कि हमारे क्षेत्रों में अमुक अमुक भाषा नहीं बोली जाती है। मंत्री को इस मामले पर साफ साफ बताना चाहिए। सरकार नौकरी देने के मूड में नहीं है, इसलिए यह सब जानबूझकर विवाद को जन्म दिया जा रहा है। मैया सम्मान में पैसा जा रहा है, इसलिए सरकारी नौकरी खत्म किया जा रहा है। सरकार की सियासी फिजा में भाषा विवाद उछल रहा है। दरअसल यह विवाद जेटेट परीक्षा को लेकर है। इस परीक्षा के लिए क्षेत्रीय भाषा को अनिवार्य कर दिया गया है। और ये अभिनंदन करने का मतलब आपको अब स्पष्ट हो गया होगा कि जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ वो अंगिका बाहुल्य क्षेत्र। लेकिन इसी अभिनंदन को यदि मैं दूसरे तरीके से करूँ, सबको सलाम, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत। इसका मतलब कि जो मेरी आइडेंटिटी है, आज उस आइडेंटिटी को छोड़कर मैं दूसरे भाषा का इस्तेमाल करने लगूं तो कहीं ना कहीं जो आने वाला जनरेशन होगा, आने वाला पीढ़ी होगा, वो ये समझ बैठेगा कि अंगिका हमारी भाषा ही नहीं है और जो हमारे ऊपर थोप दिया गया है भाषा, वही मेरी संस्कृति है। और यदि उर्दू को कंपलसरी कर दिया जाए नौकरियों में, तो जो अंगिका भी बोल रहे हैं, जो उड़िया भी बोल रहे हैं, जो हो कुड़ुक मुंडारी भी बोल रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं उर्दू को ही अपनी भाषा समझ रहे हैं। ये मैंने एक उदाहरण दिया कि सरकार की मंशा क्या है और इस प्रेस मीट का जो मकसद है वो भी आपके सामने आ गया होगा। मैं धन्यवाद आभार प्रकट करता हूं अशोक जी का, मैं धन्यवाद आभार प्रकट करता हूं शशांक जी का जो हमारे साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को हम लोगों ने दो बिंदुओं में बांटा है। एक तो जो पॉलिटिकल मुद्दा है, भाषा विवाद को लेकर जो पॉलिटिकल मुद्दा है वो एक पहलू है, और दूसरा है कल्चरल मुद्दा जो भाषा विवाद के कारण आने वाले पीढ़ियों को झेलना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं पॉलिटिकल मुद्दे की तरफ जाऊंगा और आज की डेट में झारखंड सरकार, ये अबुआ सरकार जो अपने आप को कहती है, ये अबुआ सरकार नहीं, ये बबुआ सरकार है। और ये इसमें बोलने में मुझे कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि ये महुआ सरकार की जो पॉलिसीज बनती है वो बिना तथ्य, बिना आधार, बिना कोई शोध के बनती है, और जिसका सबसे बड़ा प्रमाण आप सभी प्रेस मीडिया के पास जेटेट की जो क्षेत्रीय और जनजातीय भाषाओं की सूची जारी हुई है उसके आधार पर आप इसको देख सकते हैं। जेटेट की जो क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा की सूची तैयार हुई है, उसको अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको साफ स्पष्ट हो जाएगा कि झारखंड सरकार को अपने प्रदेश की जानकारी ही नहीं है। और झारखंड सरकार को अपने प्रदेश की जानकारी इसलिए नहीं है क्योंकि आप बताएं कि रांची के बगल में खूंटी है और खूंटी में जो है, जो बोलचाल की भाषा, जनजातीय भाषा है, वो मुंडारी है, और जेटेट की नियमावली से क्षेत्रीय जनजातीय भाषाओं में मुंडारी को हटा दिया गया है। क्या आधार था मुंडारी को हटाने का, ये सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। वहीं आप पलामू गढ़वा की तरफ जाएं तो जनजातीय भाषाओं में नागपुरी और कुड़ुक को जोड़ दिया गया है। ये हो सकता है कि कुछ पॉपुलेशन पॉकेट में पॉपुलेशन वहां नागपुरी और कुड़ुक बोलते हैं, लेकिन बहुसंख्यक जनसंख्या गढ़वा में, पलामू में जो है भोजपुरी बोलती है, और भोजपुरी भी कहा जाए पलमुआ भोजपुरी बोलती है, ये कहना और ज्यादा सटीक होगा। सरकार को इसकी भी जानकारी नहीं, और सरकार ने भोजपुरी को पलामू गढ़वा से भी हटाने का काम किया।
वहीं आप संथाल की तरफ जाएं तो वहां पे तो अन्याय हो गया। और मैं संथाल में अन्याय हो गया इसलिए कह रहा हूं क्योंकि गोड्डा में बहुसंख्यक भाषा अंगिका है। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।